चौधरी मोहम्मद सरवे साहब, आप इन्हीं स्टेट्स के बारे में क्या राय रखते हैं? किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है? इससे पहले अगर हम देखें माजी में क्या सूरत हाल रही इन स्टेट्स में जिनका अभी रिजल्ट कंपाइल हो रहा है या जहाँ पर अभी वोटिंग जारी है? मैंने तो पहले ही अर्ज किया है अपने के जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें मोस्टली स्टेट्स में कमला हारिस की पोजीशन बेहतर है और वो ठीक है। लीड कर रही हैं। वादे वादे उनकी लीड नज़र नहीं आ रही, लेकिन कंपैरेटिवली वो अच्छी पोजीशन में है। और सिवाय जॉर्जिया के शायद अभी शायद वो डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन मेरा ख्याल बेहतर है। और बाकी का भी अभी क्लियर पिक्चर नहीं। बाकी ये मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और ये सारी जो दूसरी स्टेट्स हैं इनमें तो कमला अच्छा हारिस चौधरी की साहब, आगे आपके नजर। ख्याल में ये जो जंगों में इजाफा हुआ है डेमोक्रेट्स की हुकूमत होते हुए, उसका कितना नुकसान हो सकता है आपको? क्योंकि यूक्रेन रशिया की जंग हो उसके अंदर भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, और जो ये गज़ा वॉर है उसके अंदर भी अमेरिका की ऑफ सपोर्ट तो कोर्स बहरहाल रही बड़ी है, जिस पर हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में तलबा बाहर निकले, और उसका नुकसान भी हो सकता है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है। वाकई उनके डेमोक्रेट के दौर में इस वक्त जो बाइडेन के दौर में जंगों में इजाफा हुआ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखें तो जो रिपब्लिकन है वो हमेशा मिलिट्री डिक्टेटर को सपोर्ट करते रहे हैं। ये ऑन द अदर साइड जो डेमोक्रेट हैं वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं। और ठीक है। उसमें एक मिनट, लेट मी फिनिश सर। और उसमें आप जो गजा के हवाले से बात हो रही है वो बात सही है, लेकिन कमला हारिस एक क्लियर कैंडिडेट है प्रेसिडेंशियल की, जिन्होंने कहा है कि 2 स्टेट आइडिया इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट रीजन। कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप ने लिप सर्विस तो बहुत दी है कि आई वांट टू स्टॉप द वॉर, लेकिन इंस्टेड इसने जब वो ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने मुसलमानों के ऊपर बैन लगाया। अब ये कह रहे हैं कि मास डिपोर्टेशन करूंगा, और वो उसमें मानी आएंगे। और तीसरा, जब जब बैतुल मुकद्दस जो में कैपिटल इसराइल का ट्रांसफर किया गया, और ये ठीक है। उस वक्त ट्रंप की ही हुकूमत थी। कुछ लोग लिप सर्विस देते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिकल लेकिन करते एक हैं। एतराज है यहाँ पे मेरे ख्याल चौधरी में साहब, वो मेरे ये ख्याल में कि आपकी मेरे हुकूमत ख्याल होते हुए भी मेरे ख्याल आपने में वो इकदाम क्यों ना किए जिसका आप अभी वादा कर रहे हैं कि आप हुकूमत में आने के बाद पैलेस्टीनियंस को भी नहीं, उसका या टू वादा स्टेट्स इसलिए की कर आप। रहे हैं कि हाँ। हम लोग मायना कीजिएगा कि हम लोग मुसलमान 56 कंट्री है, आबादात में हम बहुत आगे हैं, लेकिन ठीक साइंस है। टेक्नोलॉजी में और ये इकोनॉमी में हम बहुत हैं। तो लिहाजा दुनिया में ये चीज़ें इंटरेस्ट की बातें हैं। और इसमें यहाँ ज्यूश लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ अमेरिका के अंदर उनके सेनेटर देख लें, उनके कांग्रेसमैन देख लें, उनके असेंबलीमैन देख लें, उनके ठीक है। कौंसलमैन देख लें, उनके देख लें, उनके इंजीनियर देख लें, दे आर एवरीवेयर। दे उन्होंने सिस्टम को ऐसा आप कह लें कि कंट्रोल किया हुआ है, यू कैन नॉट इवन बिलीव दैट। इसके बावजूद अगर कामला हैरिस ये इस तरह की बातें कह देती है कि 2 स्टेट आइडिया, ये उसकी बड़ी बहुत जरूरत है। और ठीक उसने है। अपने वॉइस को भी वही चुना है जो कि प्रो इसराइल नहीं है, वो प्रो पैलेस्टीनियन है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर हमारे मुसलमान लोग इन चीजों को नहीं रिलाइज अच्छा, करते, ये चौधरी साहब, एक और चीज़ भी है। हमने ये देखा जब हैरी क्लिंटन भी उन्होंने भी इंतखाबात में हिस्सा लिया तो उनको उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। एक जो तासुबाना सोच है, जो खवातीन को लीडरशिप देने की बारी जब आती है, तो अमेरिकन भी कहीं ना कहीं वही सोच, वही तासुबाना सोच रखते हैं। समझते हैं आप कि यहाँ पर भी कुछ? जी। अभी तक उन्होंने, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी तक उन्होंने एक लेडीज को एज ए प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं किया। वो कि बड़ी मॉडर्न और लिप सोसाइटी है, लेकिन जैसे आपने कहा ये वाकई कंजर्वेटिव सोसाइटी भी है। इस लिहाज से देखते हैं इस दफा शायद ब्रेक थ्रू हो जाए, और लेट्स कीप द होप अलाइव। ठीक। अच्छा फरूक, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वालिदा कैमला हैरिस की एक इंडियन थी, उनके जो वालिद थे वो अफ्रीकन थे, और कमला देवी असल नाम है उनका जो उनकी वालिदा ने रखा। तो आपको लगता है कि अगर वो सदारती कुर्सी पर विराजमान होती हैं तो भारत के लिए उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक आम सदर से ज़्यादा होंगे, और पाकिस्तान को उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, या फिर रिवायती पॉलिसीज रहेंगी जो चलती आई?
ये जो रवायती रिलेशनशिप है इसको तो मैं हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका इज़ ए लैंड ऑफ इमिग्रेंट, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लैंड ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसमें ठीक है। जो भी कोई आएगा वो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, उसके अंदर ही आपको प्ले करना पड़ता है। बाकी बाकी हर एक की लाइकिंग और डिसलाइकिंग थोड़ी सी डिफर हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी नेतन्याहू साहब जब उन्होंने वाशिंगटन डीसी विजिट किया, वहां कांग्रेस में उन्होंने खिताब करना था, सारे के मोस्टली जो रिपब्लिकन थे उन्होंने उनको उनको वेलकम कहा, और इस तरह डेमोक्रेट, मेजॉरिटी ऑफ द डेमोक्रेट उन्होंने ठीक है, उसका बाइकॉट। तो बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब यही जवाब फारूक मैं आपसे भी चाहूंगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये खाली कहने की बातें नहीं है। ये आप बिल्कुल अंदाजा ठीक लगा है। लें, अंदाजा लगा लें कि ये डोनाल्ड ट्रंप सब एम क्या करते हैं और आगे की पार्टी करती क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो आपकी तरफ आएंगे तो फरूक, इसी इसी सवाल को कंटिन्यू जी करेंगे। एक जी एक बात तो याद रखिए कि जो ये हमारे मौजूद पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि जी जो कमाला है उन्होंने ये आइडिया दिया, इन इलेक्शन में पूरी दुनिया के ममालिक इलेक्शन की तरह ये बात देखी गई कि परसेप्शन क्या बनी है। ट्रंप इस बात को लेके लीड पे रहे हैं कि मैं अगर होता तो ये जंग होती ही ना। और ये कैसे मुमकिन है कि जिस खातून को आप वोट दे रहे हैं वो बाइडेन की नायब सदर थी, उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ होता रहा, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये खातून मुंतखब हो जाएंगी तो बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं वही सामने नहीं आएंगी। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होना। बाइडेन जो है उनकी जो जहनी कैफियत थी, उनकी जो परसेप्शन थी कि वो तकरीबात में शिरकत नहीं कर पाते, वो गिर पड़ते हैं, उनके जो हालात थे, उनकी इंतजामिया में जब इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है जिससे अमरीकी जो रियासत है उसके खजाने पर एक खातिर खा बोझ पड़ा, और जो है वो इन्हीं इश्यूज पे लीड पे लेते रहे हैं, वो जारहाना कैंपेन करते रहे हैं, वो कहते रहे हैं मशरक़ वस्ता में वो अमन लाएंगे, वो अगर होते तो जंग ना होती, वो आएंगे तो जॉब्स वापस आएंगी, वो आएंगे तो यहाँ से इमिग्रेंट्स वापस जाएंगे। इमिग्रेंट से सिर्फ यहाँ का आम अमरीकी शहरी नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रहने वाला अफ्रीकन अमेरिकन, वो भी अरब भी, क्यों उससे उन्हें ये लगता है कि अगर ये इमिग्रेंट्स इतने ज्यादा हो गए तो ये हमारी जॉब्स ना ले लें, हमारे जो एक यहाँ पे रियासत जो हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, शायद उसी के ऊपर ये ना ले लें। जारी बात है ये सारी चीजें बिल्कुल जो ठीक है, है क्योंकि इमिग्रेंट्स जब आपके मुल्क में आएंगे और इतनी ज्यादा तादाद में आएंगे तो वो भी मईशत में हिस्सेदार तो बनेंगे, उनके बर्डन जो वो बढ़ेगा। फरूक आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, चौधरी मोहम्मद सर्वर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बल्कि आपका।